पर मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, संविदा एक प्रकार से हम कहें बंधुआ मजदूरी है जो संविदा पे रखा जाता है, ठीक है। और संविदा किसी भी व्यक्ति को जो नौकरी दी गई है वो कोई उसके जीवन की परिस्थितियों का हल नहीं है, क्योंकि उसे पर्याप्त जो धनराशि मिलनी चाहिए एक कर्मचारी के लिए वह नहीं मिलती है, उसको कम तनख्वाह मिलती है, उसको पेमेंट कम मिलती है। इसलिए यह समान काम और समान वेतन का उल्लंघन भी है। बहुजन आवाम पार्टी अभी विगत कई दिनों पहले अपने जनसंपर्क को लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में गई, क्या एजेंडा था सर? एजेंडा हमारा सबसे पहले था समान शिक्षा व्यवस्था, दूसरा था सुरक्षा, तीसरा था स्वास्थ्य और चौथा था बेरोजगारी को दूर करना। और बेरोजगारी को दूर करने में हमारा यही एजेंडा था कि हम नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। और पांचवा हमारा एजेंडा था किसान आयोग की स्थापना करना, जिससे कि किसानों को उनकी फसल का उचित लाभ मिल सके। सर, प्रदेश स्तर पर आपका ये एजेंडा चला जी, और जिसको लेकर के आप कई विभिन्न जिलों में भी गए जी। तो क्या किसानों को लेकर के जो आपने एजेंडे को अपने उसमें शामिल किया था, उस पर वर्तमान सरकार या विपक्ष ने अपने एजेंडों में उसको शामिल किया? बहुत सारी बातें पार्टियों ने शामिल कर ली हैं, और जो भी पार्टियों के जो घोषणा पत्र आए हैं उनमें उन्हीं चीज़ों को लोगों ने शामिल किया जिनमें विपक्ष की पार्टियां, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिन चीज़ों को मुद्दा बना रही थी, ठीक है। जैसे कि 300 यूनिट बिजली देना, ठीक है, मुफ्त लैपटॉप और मोबाइल की बात करना, स्कूटी मुफ्त देने की बात। तो ये जो पार्टियां थी छोटी छोटी इन मुद्दों को उठा रही थी, और इन्हीं मुद्दों को इन बड़ी पार्टियों ने जो सत्ता में लड़ रही हैं या सत्ता में आने के लिए हैं, वो सब इन्हीं मुद्दों को लेकर के इन्होंने अपने घोषणा पत्र जारी किए। इससे पूर्व में भी बहुजन आवाम पार्टी ने इन सब मुद्दों को अपने एजेंडा बनाया था और उसको लेकर के कई जो है आयोजन भी किए। हाँ, बहुत सारे, और सभाओं में उसकी बात भी की। तो क्या सर एजेंडा रहेगा, आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति हमारी वही है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। शिक्षा हमारा, शिक्षा की समानता, शिक्षा को समान करना। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि गांव में बच्चा कुछ और पढ़ता है और शहर का बच्चा कुछ और पढ़ता है, तो इसको आप कैसे बराबरी कर सकते हो कि दोनों लोग बराबर आ जाएंगे? तो सबसे पहले अगर समाज में खुशहाली लानी है, संपन्नता लानी है सामाजिकता में और हर क्षेत्र में, तो आपको शिक्षा को समान करना पड़ेगा, तभी सब आगे काम चल सकता है। सर, 2022 चुनाव में बहुजन आवाम पार्टी ने किस पार्टी को समर्थन किया? देखिए, हमने समर्थन किसी पार्टी को नहीं किया है, न, क्योंकि हम स्वयं अपने उस पर खड़े हुए हैं। यदि हम, क्योंकि जो पार्टियां वर्तमान में हैं उन पार्टियों में कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, और अगर हम उनकी कमियों का विरोध करते हैं तो समर्थन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर हम समर्थन करते हैं इसका मतलब उनकी कमियों को हम स्वीकारते हैं जो वो लोग काम करते हैं। यदि आगामी समय में यदि बहुजन आवाम पार्टी विभिन्न कई सीटों पर, मान लिया 10 सीटों पर चुनाव जीतती, तो आपके विधायक जीत कर आएंगे तो वो किस पार्टी का समर्थन करेंगे, किस विचारधारा का समर्थन करेंगे? देखिए, जो समानता, समता और भाईचारे पर काम करने वाली पार्टी होगी उसका तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन मुद्दों के आधार पर समर्थन करेंगे। और मुद्दे हमारे फिर वही आ जाएंगे, एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करिए, सारी स्वास्थ्य व्यवस्था मुफ्त कीजिए, व्यक्ति अस्पताल में जाए और उसे वहाँ से ही पूरी दवाइयाँ मिल जाएं और वो भी मुफ्त, ठीक है। सुरक्षा की, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के क्या आपकी? प्राइवेटाइजेशन नितांत देश के नागरिकों के लिए हानिकारक है, उससे आम जनमानस का कोई फायदा होने वाला नहीं है। सर, इससे पूर्व में भी आपने देश की सेवा की, उच्च पदों पर भी रहे, किस तरीके का अनुभव रहा और किन किन क्षेत्रों में सेवाएं दी? देखिए, मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में 1987 से लेकर 2019 तक मैंने कार्य किया। लगभग 11 वर्ष में प्राचार्य रहा केंद्रीय विद्यालय संगठन में, और मैंने सबके साथ समता और समानता का व्यवहार किया, कहीं भी कानून का उल्लंघन नहीं किया, और कानून के दायरे में जो आया जिसके हक में
मैंने उसको दिया है और वही चाहते हैं। कोई भी कानून, कोई भी नियम इसलिए बनाया गया है कि आम जनमानस का फ़ायदा हो, आम जनमानस को न्याय मिले और उसको आर्थिक जो भी व्यवस्था है उसमें उसका हिस्सा मिले। ये है कानून का नियम है।